अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत न करें, तो ये कदम उठाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपके शब्दों को अनसुना कर देते हैं या आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं? या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चों की नजरों में कोई कीमत नहीं रह गई हो? अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे समाज में ये समस्या बहुत आम समस्या बनती जा रही है। बच्चे व्यस्त हो गए हैं अपनी जिंदगी में, और कभी कभी ये बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि उनके माता पिता का एक सम्मान है, उनका भी एक अस्तित्व है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपका आत्मसम्मान किसी और के हाथों में नहीं है, वो आपका अपना है और आप इसे वापस पा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 कदमों के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जो मैं बताने जा रही हूँ ये छोटे छोटे 5 ठोस कदम हैं जिन्हें आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं और अपना खोया आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। साथियों, जब बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करते तो सबसे पहले माता पिता का दिल टूटता है, गुस्सा आता है, दुख होता है या खुद पर ही शर्मिंदगी लगने लगती है। लेकिन इन भावनाओं को दबाने के बजाय इन्हें स्वीकार करना सीखिए। आपसे कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, आपका दुख बिल्कुल स्वाभाविक है। आप अपने आप से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ है। जब तक आप अपनी भावनाओं को मानेंगे नहीं, तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हमें ये सहन कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं साथी। माता पिता का दर्द स्वाभाविक है, इसे अनदेखा मत करिए। कहीं किसी डायरी में लिख लीजिए, किसी करीबी व विश्वासपात्र रिश्तेदार या दोस्त से बात कीजिए या शांति से बैठकर अपने मन की सुनिए। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, सीमाएं तय कीजिए। अक्सर माता पिता ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि बच्चे हैं, चाहे जैसा चाहे कर सकने दो। लेकिन साथियों, प्यार और आत्मसम्मान के रिश्तों में कोई सीमा नहीं होती। ये सोच गलत है। अगर आपके बच्चे आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें सहन करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे रूखे स्वर में, ऊंचे स्वर में बात करता है, या बहू आपकी राय को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। ऐसे में भले ही प्यार से लेकिन दृढ़ होकर कहिए, मुझे तुमसे बहुत प्यार और लगाव है, लेकिन मैं इस तरह का व्यवहार कभी सहन नहीं कर सकता। ये संभव है कि वो आपकी बात सुनकर हैरान हो या गुस्सा हो जाए, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि आपका अपना मान सम्मान है और आप इससे समझौता नहीं करने वाले। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं बल्कि स्वाभिमान। तीसरा कदम, अपनी जिंदगी को फिर से खोजें। कई बार माता पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, और जब वे माता पिता को उपेक्षित करने लगते हैं तब लगता है जैसे कि माता पिता की पहचान ही खो गई है। लेकिन साथियों, आप सिर्फ एक माता पिता नहीं हैं, आप एक इंसान भी हैं जिसकी अपनी खुशियां हैं, अपने सपने हैं। आप अपने उन शौक को फिर से पूरा करिए जिन्हें आपने बच्चों की परवरिश, उनके सपनों को पूरा करने के चक्कर में छोड़ दिया था। कोई नया टैलेंट सीखिए, बागवानी करिए, किताबें पढ़िए या फिर सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदार बनिए।
जब आप स्वयं के लिए कुछ करेंगे तो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास अपने आप लौट आएगा। और याद रखिए कि आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप चाहे 60 के हो, 65 के हो, 70 के हो या 80 के हो, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2 और कदम के बारे में जो न केवल आपको मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके रिश्तों में एक नया संतुलन लाने में मदद करेंगे। चौथा कदम, बच्चों से संवाद बनाए रखिए लेकिन अपनी शर्तों पर। साथियों, अक्सर जब बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करते तो पहला विचार ही आता है माता पिता के मन में कि अब बात करने से क्या फायदा। ऐसी स्थिति में माता पिता या तो चुप हो जाते हैं या गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका बाद में माता पिता को पछतावा होता है। लेकिन याद रखिए, चुप्पी हो या गुस्सा हो, ये कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बन सकते। अगर माता पिता ये महसूस करें कि उनके बच्चे उनका अनादर कर रहे हैं तो एक शांत मौके पर उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत का तरीका ऐसा हो कि वो बच्चों को आरोप न लगकर आपकी भावनाओं को समझने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम बच्चे मुझसे इस तरह बात करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। आपके इस तरह कहने से संभव है कि बच्चे आपकी भावनाओं को समझ जाएं और अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हो। लेकिन साथियों, ये भी ध्यान रखिए, अगर बच्चे माता पिता की बात को नहीं सुनते तब माता पिता को अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना होगा। आपने अपनी बात कही, यही काफी है। अब आप बच्चों पर निर्भर न रहिए कि वो कब बदलेंगे। आपका शांत और स्थिर बने रहना ही आपकी बहुत बड़ी ताकत होगी। 5वां कदम, अपने आप को याद दिलाइए कि आप अनमोल हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है साथियों। जब बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते तो उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और माता पिता ये सोचने लगते हैं कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है, या वो ये सोचते हैं कि उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपकी कीमत आपके बच्चों के व्यवहार से तय नहीं होती। आप एक अनुभवी, प्यार करने वाले, समझदार इंसान हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित की है और ये आपकी महानता है, कमजोरी नहीं। रोज सवेरे जब उठिए तो खुद से कहिए कि मैं अनमोल हूँ, मेरी भावनाएं अनमोल हैं और मुझे अपने आप पर गर्व है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, अपने लिए समय निकालिए। जब आप अपने आप को महत्व देंगे तभी दूसरे आपको महत्व देंगे। साथियों, ये थे 5 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है आपकी आंतरिक शांति। जब आपका दिल टूटे तो धैर्य रखिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बदलता। जिस तरह एक पेड़ फल देने में समय लगाता है, उसी तरह रिश्तों में भी सुधार धीरे धीरे ही आएगा। हो सकता है आज आपके बच्चे आपकी बात को न समझ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी ऐसा ही होगा। आप अपने आप से एक वादा करिए कि आप धैर्य बनाकर रखेंगे। जब भी मन दुखी हो, याद करिए आप वही इंसान है जिसने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। ये परिस्थितियां भी आपके सामने झुक जाएंगी। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में कभी न दीजिए। आपकी खुशी आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर आप ये सोचकर बैठ गए कि जब बच्चे मान जाएंगे तब आप खुश होंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। आज से ही छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढिए। सुबह की चाय में सुबह की सैर का आनंद लीजिए, अपने दोस्तों से बात करिए और हाँ, मंदिर जरूर जाइए। याद रखिए, आपकी मुस्कान आपकी है और ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है।
अंतिम और महत्वपूर्ण बात, ये बात भूल जाइए कि बच्चों के लिए जीना ही असली जीवन है। साथियों, माता पिता अब ये सोचें कि खुद के लिए जीना भी उतना ही आवश्यक है। आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब थोड़ा समय खुद पर खर्च करिए। जब आप खुश होंगे तब आपका आत्मविश्वास खुद चमक उठेगा और यही चमक धीरे धीरे आपको आसपास के लोगों में प्रभावित करेगी। अगर आप अपनी भावनाओं को नजरअंदाज मत करिए, सीमाएं बनाना सीखिए, अपनी जिंदगी को फिर से खोजिए, संवाद बनाए रखिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। खुद को हर पल ये याद दिलाइए कि आप अनमोल हैं। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।